आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जाने के पीछे की वजह क्या है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सांसद हैं 2014 लोकसभा में चुन करके प्रतिनिधि आए हुए थे, कई ऐसे सांसद हैं जिनके टिकट काटे जा रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर विकास के दावे हैं और विकास किया गया है तो फिर सांसदों के टिकट काटे जाने के पीछे की वजह क्या है? यही सवाल हम जनता से करेंगे और जनता क्या सोचती है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। भारतीय जनता पार्टी तमाम विकास के दावे करती है, लेकिन जो मौजूदा 2014 लोकसभा चुनाव से सांसद थे उनके टिकट काटे जा रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये और ज़्यादा अच्छा पब्लिक के लिए और अच्छा सुशासन देने के लिए वो कोशिश में हैं, प्रयत्नशील हैं कि और अच्छा हम दें। अभी तक जितना किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन और इससे भी अच्छा करें। जो भी आदमी है उसके बारे में सब तारीफ़ ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने दिया। कहीं पे भी एक रुपया ना तो कोई लालच कर रहा है, ना मतलब कहीं रिश्वतखोरी चल रही है। सब लाखों सीटें पुलिस की अभी जो भर्तियां हुई हैं उसमें हुई हैं निर्भीकता से, बिल्कुल ईमानदारी से। और टीचरों के लिए अभी एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं, उसका भी मतलब बिना एक रुपया पैसा लिए हुए सभी लोग इतने खुश हैं। इतनी मतलब सच्चाई ईमानदारी से जनता पार्टी ने काम किया है। उसके लिए जो भी है दिल आत्मा से, मतलब किसी के जोर दबाव में नहीं। हो सकता वो किसी समय में कांग्रेस में भी रहे हों, वो भी ये चाह रहे हैं कि मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर से ये शासन आए। और वो लोग पुराने राजनीतिक हैं तो वो लोग ये ज़रूर समझते हैं कि शायद इसमें हम लोगों से ज़्यादा ही वो अच्छा समझ के और नए पदाधिकारियों को रखना चाह रहे हों, तो नए अपने उसके अंदर और योग्य लोगों को उसमें जमाना चाह रहे हों। नए सांसदों को, नए एमएलओ को, नए कार्यवाही लोगों को उसके अंदर आगे लाने का मौका रख रहे हों। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह हो सकती है जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटे जाने का? देखिए, मेरी नज़र में जो भी काम हुआ है वो जनता तक ठीक से पहुंचना भी ज़रूरी है। बहुत से ऐसे काम हैं जो अपने शासन के स्तर पर तो हुए हैं पर जनता तक नहीं पहुंचे। तो वो एक वजह है कि नए चेहरों को सामने लाया जाए जो पहले से जनता के बीच में अच्छी अपनी एक रेपो रखते हैं और उनके जरिए पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाए। कारण ये हो सकता है कि कुछ कमियां हो सकती है। फिलहाल कमियां कुछ नहीं मुझे दिखाई दी अभी तक का, और काम जो भी किया है जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और उस काम को मैं वोट देता हूं। और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा जितना भी हमारे समाज के में जितने भी परिवार के लोग हैं, हम लोग वोट उसको देंगे। जनता पार्टी इज द बेस्ट पार्टी। इससे वजह ये हो सकती है कि मतलब सफाई इतनी हो रही है, जो मुख्यमंत्री ने जो कहा किया है आज तक, किसने आज तक ऐसा कुछ जो शौचालय है, सफाई अभियान है, बहुत सारा, ये बहुत कुछ किया है, इसलिए इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये चीज़ें ज़मीन पे नहीं है? जी, ये नहीं है। अभी कुछ ऐसे शहर ऐसे हैं जहाँ सफाई अभी है नहीं, शौचालय भी बहुत अभी है नहीं इतने। ये जब तक नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्या राय है, क्या वजह हो सकता है टिकट काटने का? ये भी है कि तो सफाई हर जगह नहीं मिल रही है समुचित जिस तरह होनी चाहिए, और शिक्षा भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। मिडिल क्लास तो बिल्कुल लो हो जा रहा है। हाई फाई जो भी दे रहे हैं पैसा उनको मिल जा रहा है, सभी को नहीं मिल पा रहा है। और सफाई तो लखनऊ में बहुत कम ही मिल पा रहा है। 80% तो है सफाई, लेकिन 20% जो माइनस ही रह जा रहा है। मतलब भाजपा सरकार के जो विकास के दावे हैं वो कहीं ना कहीं आपको खोखले हैं, अभी भी खोखले हैं। मेरा मानना ये है कि नए चेहरों को लाया जा रहा है और जो नए चेहरे आएंगे वो और अच्छे से विकास करेंगे। इसको सोच के भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे लाने की कोशिश कर रही है। सर, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि जब से बीजेपी आई है तब से वी आर सेफ, और कुछ नहीं कहूँगी, ओनली बीजेपी बस। बीजेपी गवर्नमेंट ही अभी आएगी और इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से ही आएगी। उन्होंने बहुत जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है अभी तक। ऑफ कोर्स बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा काम जो भी थे, भले ही कुछ चीज़ें होती है, लेकिन ऑफ कोर्स जिनके मेरिट्स होते हैं उनके डीमेरिट्स भी होते हैं, और हर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिल सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा सवाल ये है कि जब उन्होंने विकास किया है, काम किया है, तो फिर सांसदों के टिकट काटने पर आपकी क्या राय है? क्यों काट सकते हैं टिकट?
अब वो उनका रीज़न है, उसके बारे में हम क्या पता नहीं है ना, तो ध्यान वो उनके रीज़न होंगे, कुछ गलत होगा तभी काट रहे होंगे, ऐसे तो काटेंगे नहीं है। पब्लिक के लिए होती है, सिंपल चीज़ है। अगर पब्लिक को कुछ अच्छा मिलेगा तो वो उसकी तारीफ करेगी, और अगर ज़रा सा भी कुछ खराब मिल जाता है तो दे आर फॉर जस्ट उसको बस हटा दो। निकलना कोई चाहते कमी नहीं होती तो बाकी लोग जो एकजुट बना गठबंधन कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी, दैट्स वाई वो लोग गठबंधन कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई नीति अपनाई हो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डर जो है गठबंधन का है। सपा बसपा का गठबंधन जो है वो उनको सबसे ज़्यादा डर है। तो वो कोई भारतीय जनता पार्टी को रिस्क नहीं लेना चाहती चुनाव में। वो किसी न किसी हालत में उनको जो है अपनी सरकार दिल्ली की बनानी है। इसलिए जो उनकी निगाह में हो सकता कोई दागी रहे हों, कोई कमी रही हो उन सांसदों में, तो इसलिए उनको हटाया जा रहा है। वरना जो विनर है उसको अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसी पार्टी ने अभी तक हटाया नहीं उसको। तो सबसे बड़ा डर उनको गठबंधन का है। ये टिकट बीजेपी इसलिए काट रही है कि इनको अपनी सरकार से खतरा है कि हमारी सरकार दोबारा नहीं बने। और जिस तरीके भाजपा ने सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, चाहे कोई हो, मैं ख़ास तौर मुस्लिम वर्ग से कहना चाहता हूँ, मतलब उनकी तरफ से, कि बीजेपी सबका साथ देती है, मगर उनको किसी उसमें मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती, इसके मतलब नहीं समझिए। क्योंकि जबकि भारतवर्ष के सभी वासी हैं और सभी हिंदुस्तानी हैं, और हम देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, मगर टिकट क्यों नहीं देती बीजेपी, ये नहीं समझते रहे। ये आप और आपके पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि ये बात जरूर पहुँचाएँ। काम नहीं किए होंगे सही से, वजह यही हो सकती है, और तो कोई वजह नहीं दिख रहा है। सही से वो काम नहीं किए होंगे, अपना क्षेत्र को विकास नहीं किए होंगे, बस यही वजह है, और क्या वजह से हो सकती है। तो क्या किसकी कमी आपको लग सकती है? क्या ये पार्टी की है या किसकी कमी है? इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं होता है, अपना पर्सनल होता है। जैसे कोई भी काम दिया जाता है तो आदमी अगर अपना काम जिम्मेदारी से न समझे और उसको न करे तो ये पर्सनल उनका है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे जैसे 5 साल कोई लोकसभा चुनाव जीत करके सांसद बना रहा है एक क्षेत्र का, विकास नहीं किए 5 साल, उसके बाद कोई और आएगा, कोई और भी विकास नहीं किया, फिर अगले लोकसभा कोई और आएगा, इससे किसका नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान तो खैर ये पब्लिक का है। अगर विकास नहीं होगा तो ये तो पब्लिक का नुकसान है। उनका क्या है, वो चुन कर आते हैं, जीतते हैं, काम नहीं करेगा उनका तो जेब भर गया, तो ये नुकसान तो पब्लिक का है। ये तो वही जान सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है, लेकिन ये है कि अगर गलत कोई चीज़ हुई है तो फिर नहीं होनी चाहिए, ये मैं इतना जानता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिनका टिकट कट रहा है वो सांसद कहीं ना कहीं जनता के कार्यों से, जनता कार्यों को अनदेखा किए हैं? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ किए होंगे तभी ये रिजल्ट उनके सामने आया है, अदरवाइज ऐसा नहीं आता। बीजेपी तो इस बार आएगी नहीं, जो बात है, आएगी तो इस बार सपा की सरकार आएगी अपने यूपी में, तभी तो विकास होगा, तभी तो यूपी का विकास हो। इस तरह विकास नहीं हो। नोटबंदी से क्या हो गया? कुछ फ़ायदा मिला आपको? बताइए, कुछ फ़ायदा मिला नोटबंदी से? गरीब भूखे मर गए, अमीर अमीर हो गए। विकास हुआ तो सही तो है, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार मोदी जी की ही आएगी। भाई समझ रहे होंगे कि इसकी जगह हम दूसरा प्रत्याशी अगर लगाएं तो वो जीत जाएगा, इसका ये कारण हो सकता है। और ये इस प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र में जाकर वैसा काम नहीं किया जो करना चाहिए था, ये कारण समझा जा सकता है। उनका वजह काटने का ये हो सकता है सर, जैसे काम तो हुआ है मगर काम ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है इसलिए, और शायद नौकरियां हैं, बेरोजगार है, ये इसके ज़्यादा दिक्कत है, इसी वजह से हो सकता है शायद। कोई विकास नहीं किया है उन्होंने, कोई भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया भैया। आपको बनारसी बागी में दिख रहा है कितना विकास है, और आज हमारी गोमती माँ ऐसे ही पड़ी हैं, देखिए कितना विकास है। आप वहाँ का पानी सूंघ लीजिए तो बदबू कितनी है, कोई विकास नहीं है, समझिए आप। लेकिन अब जहाँ मजबूरी बनती है वोट देने की तो आदमी वोट देता है, वैसे अब यूँ समझ लीजिए। अब आप क्या बताएं हम आपसे, कितना विकास आप लोग भी लखनऊ में हैं, आप जनता से पूछ लीजिए कितना विकास किया है। राजनाथ सिंह जी का टिकट कट रहा है यहाँ का। नहीं, कई ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट काटा जा रहा है। हाँ, तो कमजोरी उनकी वीकनेस है, उन्होंने कुछ किया नहीं, टिकट तो कटेगा ही। और जनता आवाम सब जानती है कि टिकट कैसे कट रहा है, किसका कट रहा है, क्या किया इन्होंने। तो इसके पीछे एक वजह ये हो सकती कि इससे पहले जो चुने गए थे उन्होंने शायद इतना अच्छा काम नहीं किया है, तो जनता उनको पसंद नहीं कर रही है,
ठीक है, तो नए कैंडिडेट्स खड़े करने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि उनके यानी जो उनका पब्लिसिटी है वो अच्छा हो, कनेक्शन अच्छा हो, तो पब्लिक उन पे अभी इस समय भरोसा कर रही हो, आगे का तो कोई बता नहीं सकता है, तो इस वजह से नई टिकट उन लोग को शायद दिया जा रहा हूँ। हमारे ज़िले में तो नहीं लग रहा है कि टिकट कटेगा, क्योंकि हम अयोध्या से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर लल्लू सिंह जी का ही टिकट कंफर्म लग रहा है। जी सर। लेकिन जो सांसद और भी उत्तर प्रदेश में है, अच्छा सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं और भी उम्मीद है काटे जाएंगे, तो क्या वजह हो सकता है, क्यों काटे जा रहे हैं टिकट? सर कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही होगी या कार्य में अच्छा विकास नहीं किया होगा अपने क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी कई मौजूदा लोकसभा सांसदों का टिकट काट रही है। ये सवाल जब हमने जनता से किया और जनता की राय जाननी चाहिए, तो जहां लोगों ने ये कहा कि कहीं ना कहीं वो विकास नहीं किए, जनता के मुद्दों से वो भटक गए, भ्रमित हो गए अपने रास्ते से, वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो पार्टी है वो और भी विकास चाहती है, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी और को तरजीह देना चाहती है, जिसकी वजह से ये टिकट काटे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेट्रिक न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।